वंश वृद्धि, पुत्र प्राप्ति के लिए इन चीज़ों को जरूर से खाना चाहिए। इन चीज़ों को ग्रहण कर लेने मात्र से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं और निश्चित रूप से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, जो कि बुद्धि से, शारीरिक मानसिक रूप से उत्तम होती है और जीवन में हर कार्य में सफल होती है। माता पिता के लिए श्रेष्ठ भावनाएं उस बच्चे के अंदर उत्पन्न होती है। ऐसा वेद शास्त्रों में कही गई बातें हैं। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आए, जो भी आपके मन में बात है वह परिपूर्ण हो। आप जानते होंगे इस गृहस्थ जीवन में सभी चीज़ें आवश्यक है। जहाँ पुत्री बहुत आवश्यक है, वहीं एक पुत्र का होना भी मन को प्रसन्नता देता है। और यह चीज़ें जो है, सभी चीज़ें जो है हमारे जीवन में विशेष है, उसमें पुत्र का भी स्थान है। हालांकि न होने की स्थिति में मन में चिंता, टेंशन नहीं करनी चाहिए। मैं यही बात आपसे जो है कहना चाहूँगी, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिस स्वरूप में भगवान हमें रखते हैं, हमारे लिए वही बेहतर है। आगे, बहुत आगे अगर हमारे भाग्य में कोई वस्तु है नहीं और हम उसे अति शीघ्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बाद में भी कथा कहानियों में वर्णन मिलता है, तो बहुत अधिक दुख संभावनाएं आपको भगवान जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जी या तो आप मुझे प्रदान करें, नहीं तो उस चीज़ से मेरा मोह पूर्ण रूप से आप खत्म कर लीजिए। मेरे पास जो है मेरे लिए वही पर्याप्त है, इसी में मेरा मन रमा दीजिए। ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। मेरा तो मत यही है। आप सभी अगर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो आप सभी को इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए और यह कार्य करने चाहिए। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलूं कि गरुड़ पुराण और अन्य वेद शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए कामना रखते हैं तो सम दिनों में आपको गर्भ धारण करना चाहिए। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति की, तो आप सभी को पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा मासिक धर्म के 7वें दिन बाद कभी भी 7 दिन तक गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता। इससे रोगी संतान, अल्पायु संतान उत्पन्न होती है। जितना मैंने ज्योतिष में पाया है, पढ़ा है, वही आप सभी तक साझा कर रही हूँ। आप सभी जानते होंगे कि हमेशा जो है, जैसे आप अगर संतान की प्राप्ति के लिए सहायक है, तो आपको अमावस्या तिथि पर संभोग नहीं करना चाहिए। व्रत उपवास के दिन या अनुष्ठान, आपके घर में पितरों के श्राद्ध कर्म हैं, तो इन चीज़ों में आप सभी को, अगर आप भागीदार होते हैं, आपका व्रत उपवास होता है पति पत्नी का, तो उस दिन आपको कभी संभोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे बाद कभी भी उत्पन्न संतान शुभ नहीं होती है। उससे पहले रात्रि भर का समय है, कभी भी आप करें, परंतु सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप ना करें। दिन में भी संतान उत्पत्ति के लिए कभी भी प्रयासरत नहीं होना चाहिए। यह चीज़ें अशुभता के रूप में देखी जाती हैं। इन चीज़ों को हम हंसी मजाक में टालते हैं, परंतु ग्रह नक्षत्रों पर इनका गहरा प्रभाव होता है। अब हम आप सभी को यह बताते हुए चलो कि किन दिनों में गर्भ धारण करने से पुत्र प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में जैसा कहा गया है, लिखा गया है कि अगर पति पत्नी मासिक धर्म के, जैसे पत्नी को मासिक धर्म समापन होने के 8वें दिन अगर वह प्रयासरत होते हैं, शुभ समय है, तो आप सभी 8वें दिन से अगर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो 8वें दिन आपको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। 10वें दिन मासिक धर्म के अगर आप प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। साथ ही 12वां दिन भी मासिक धर्म के बाद का पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ होता है, और साथ ही 14वां दिन और 16वां दिन जो है यह शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इन दिनों में आप सभी संभावनाएं अधिक होती है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आप संबंध बना सकते हैं। वही पुत्री प्राप्ति के लिए मासिक धर्म के विषम दिनों को लेना चाहिए, जैसे 9वां दिन, 11वां दिन, 13वां दिन, 15वां दिन, 17वां दिन इत्यादि का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से यह आप सभी अगर पुत्र प्राप्ति के लिए जो है प्रयत्नरत है, तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। अपने मासिक धर्म के अनुसार आप दिन चुनिएगा और उसमें इस तरह से आप जो है जोड़कर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें किन कार्यों को करना चाहिए, किस तरह कौन सी वस्तु का हमें सेवन करना चाहिए, ध्यान से सुने। आप सभी जानते होंगे हमेशा ही संतान, जो ज्योतिष में वर्णन है, 5वां घर संतान प्राप्ति के लिए जाना जाता है। ऐसे में ग्रहों की चाल ढाल भी इसमें बदलाव देखी गई है। भाग्य जो है पिछले जन्म के कहीं ना कहीं कर्म सुख भोगने का जो वेद शास्त्रों में बात कही गई है, वह भी बातें हमारे साथ लागू होती है और चलती भी हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई भक्तजनों को संतान का पूरी उम्र सुख मिलता है, कई बार अल्पायु संतान
संतान भी पैदा होती है जो अभी तो हमें खुशी दे रही है, बाद में कहीं ना कहीं वह चीज़ें एक दुख का भागीदार होना हमें पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान से बस यही प्रार्थना करें कि भगवान जी भले बेटा दे बेटी दे पर स्वस्थ दे, परिपूर्ण आयु का दे। आप मेरी किस्मत में पुत्र रत्न लिखना चाहते हैं तो बहुत सुखद है, आप जो देंगे बहुत अच्छा देंगे। तो आप सभी को किस अनुसार दिनचर्या रखनी चाहिए, सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलो, वेद शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहों के राजा है सूर्य भगवान। हमेशा सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ाना चाहिए। पितरों को इसमें बहुत अधिक, पितृ देवता और कुल देवी मैया का बहुत योगदान होता है कि वंश की डोर आगे बढ़े। तो आप अपनी कुल देवी मैया को कभी नहीं भूलें। शुक्रवार की तिथि है या कुल देवी मैया के नाम से रोज आपको सुमिरन अपने घर के मंदिर में करना चाहिए। आपके घर परिवार में जो प्रथा है उस अनुसार भी आपको कुल देवी का पूजन करना चाहिए। हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है, आपने देखा होगा सीता मैया, सभी जो सामान्य सरल तरीके से वेद कहानी इत्यादियों में भी वर्णित होता है कि कुल देवी मैया के पूजन के लिए गए। श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कुल देवी मैया के पूजन का वर्णन किया था। तो कुल देवी मैया जो है वंश की डोर आगे बढ़ाती है। तो आपके घर परिवार में जिस अनुसार पूजन किया जाता है, पाठन किया जाता है, दीपदान इत्यादि किया जाता है, दीप लगाया जाता है, सुहाग सामग्री वगैरह चढ़ाई जाती है, तो उस अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है। सूर्य भगवान हमारे प्रत्यक्ष देवता है, उनकी आराधना आपको करनी चाहिए। सबसे अच्छे व्रत बताए जाते हैं अगर आप सभी करना चाहते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, तो पूर्णिमा का व्रत। आपने पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुनी होगी, उसमें भी वर्णित है। सोमवार का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और साथ ही पूर्णिमा के साथ साथ पशुपति व्रत कैसे किया जाता है इसका वीडियो पहले प्रसारित है। तो यह व्रत करीब करीब बहुत सुंदर, हालांकि सभी व्रतों का बहुत अच्छा वर्णन है, सभी जीवन में सहायक है सुख सौभाग्य के लिए, परंतु पूर्णिमा व्रत, पशुपति व्रत सबसे अच्छे बताए जाते हैं। सोमवार के व्रत जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए सहायक है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन किया था। स्वयं श्री रामचंद्र जी ने महादेव का पूजन किया था, जिस कारण से पुत्र रत्न की उन्हें प्राप्ति हुई थी। तो इस कलयुग में जो सबसे अधिक पूजित देवता है, प्रत्यक्ष देवता है, जिनका पूजन करने से आप पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर सकते हैं, वह है महादेव और माता गौरी। उनसे संबंधित अगर आप व्रत करते हैं तो मेरा स्वयं का, मेरे तो सर्वे सर्वा महादेव है, हर स्वरूप में उन्हें पूजते हैं। कुल देवता के रूप में महादेव विराजित है, हर स्वरूप में इष्ट देव के रूप में। तो मेरे जीवन का यही अनुभव रहा है, जितना संभव हो भगवान का पूजन आप महादेव के स्वरूप में, अगर आप उन्हें सर्वे सर्वा मानते हैं, उन्हीं के स्वरूप हनुमान जी महाराज हैं। और महादेव की पूजा से श्री नारायण भी प्रसन्न होते हैं। तो सबसे अधिक पूजा जो महत्व है पुत्र संतान की प्राप्ति में, वह पार्थिव शिवलिंग पूजा का है। सोमवार के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, और साथ के साथ महादेव की पूजा है। स्वयं उत्तम संतान की प्राप्ति और उत्तम संतान की बौद्धिक विकास के लिए स्वामी विवेकानंद की माता ने महादेव का पूजन किया था। तो आप सभी जब भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत है, जितना संभव हो आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए। महापुराण की कथा सुनना, साथ के साथ शिव महापुराण से संबंधित बात अपने जीवन में उतारना, अपनी दिनचर्या उसी अनुसार रखना निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति के योग को बनाता है। आप सभी को निश्चित रूप से महादेव से संबंधित पूजा को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब कौन सी वस्तुएं आपको खानी है, देखिए गुरुजी भी कहते हैं और वेद शास्त्रों में वर्णित है। शिव महापुराण के गीता प्रेस गोरखपुर में अंकित है, लिखा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल, जो कि अपने आप में रोग मुक्ति तो देता ही है, साथ ही पुत्र प्राप्ति के वरदान को सुनिश्चित करता है। देखिए वेद शास्त्रों में प्रसाद की अद्भुत महिमा कही गई है। प्रसादम जो कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल, जो कि परिवार के रोग दोष कष्ट संकट काटता है और पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है। मैं कोई जो है मनगढ़ंत बात यहाँ पर कहूँगी नहीं। कई लोग कहते हैं नारियल के बीज को सेवन करने से पुत्र प्राप्ति होती है, कोई बात कहते हैं कि मोर पंख को पीस कर। मैंने यह चीज़ें अनुभव नहीं की है तो मैं इनकी प्रामाणिकता नहीं कह सकती हूँ। मैंने जो प्रामाणिकता के तौर पर पाया है वह महादेव की पूजा से पाया है। तो मेरा जो जीवन का अनुभव है उस आधार पर आपको यही कहूँगी, जितना संभव हो वेद शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि महादेव से संबंधित व्रत करने से, महादेव से संबंधित पूजा करने से, महादेव से संबंधित नियम लेने से और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल रोज अपने घर पर शिवलिंग रखें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या कोई भी आप संतान से संबंधित मंत्र का जाप करते हुए रोज शिवलिंग की पूजा करें और उस शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल आपको प्राप्त कर कर कि प्रभु मैं आप पर चढ़ाया हुआ रोज प्रसाद खा रही हूँ इस कामना से कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। आप यह ऐसी प्रार्थना करते हुए रोज थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अगर ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से विश्वास से करेंगे तो पुत्र प्राप्ति आपको
होगी। थोड़ा थोड़ा विशेष तिथियों में बेलपत्र अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्राप्त करते हैं तो इसका वनस्पति शास्त्र में और वेद शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। तो रोग कटते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुरू करें। कभी कभी आप जो है जल ग्रहण करते हैं तो बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से वेद शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र प्राप्ति होती है, उसे सुनिएगा। सबसे पहले बात आती है गेहूं की। गेहूं और दूध जो कि गौ माता का हो और साथ के साथ गेहूं और दूध चढ़ाने से शिवलिंग में चाहे तो 108 की संख्या में रोज गेहूं चढ़ाए, या आप सभी अमावस्या, एकादशी, अष्टमी, सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि इन तिथियों पर आप शिवलिंग पर जो है गेहूं चढ़ाते हैं 108 या कम ज़्यादा जितना हो तो आपको पुत्र प्राप्ति होती है। अगर आप दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो निश्चित रूप से विशेष तिथियों में पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है, कहा गया है, वही आपसे साझा कर रही हूँ। पार्थिव शिवलिंग आप विशेष तिथियों में जो बताया है उनमें अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा परिणाम देखा गया है। तो आप सभी को हमेशा मिट्टी के शिवलिंग बनाने चाहिए। पार्थिव आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं। शिवलिंग बनाते हुए आपको कच्चा दूध उसमें मिलाना है, चाहे तो थोड़ा सा आप दही दूध भी मिला सकते हैं। हमेशा वंश वृद्धि के लिए जब आप प्रयत्न कर रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें कच्चा दूध या आपको दही का प्रयोग करना चाहिए। इससे वंश वृद्धि होती है, संतान सुख निश्चित रूप से मिलता है। तो इस तरह से आप सभी को इन चीज़ों का सेवन करना है दिन बार के अनुसार। जैसे सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर जो है जल चढ़ाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं, रुद्राक्ष मिश्रित जल। साथ के साथ आप सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि आप सभी जो है सोमवार के दिन गंगा जल मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इससे नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। मंगलवार के दिन लाल फूल या मसूर की दाल शिवलिंग पर चढ़ाने से मंगल ग्रह अच्छा होता है और साथ ही मांगलिक दोष कटते हैं, क्रोध कम आता है। बुधवार के दिन हरा मूंग शिवलिंग पर चढ़ाने से और जल चढ़ाने से जो बुध ग्रह है वह मजबूत होता है। गुरुवार के दिन चने की दाल और पीला चंदन मिलाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जो कि सुख सौभाग्य के लिए माना जाता है। शुक्रवार के दिन लाल फूल, कमलगट्टा और जो है लाल चंदन इत्यादि शिवलिंग पर चढ़ाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शनिवार के दिन काले तिल मिलाने से शिवलिंग पर, लौंग मिलाने से, जौ चढ़ाने से शनि राहु संबंधी परेशानी होती है दूर। और रविवार के दिन शहद और विशेष तौर पर जो गेहूं कहे गए हैं, गुड़ मिश्रित जल कहा गया है, इनका वर्णन मिलता है। तो वेद शास्त्रों में तो देखिए संतान प्राप्ति का सबसे अच्छा वर्णन महादेव की पूजा मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर ले, शिव मंदिर में झाड़ू लगाने से, नियमित दीप दान करने से, महादेव के मंत्रों का जाप करने से और इन चीज़ों को जीवन में ग्रहण करने से लाभ की कामना का वर्णन मिलता है। तो वही मैंने आप सभी तक साझा की। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। कैसा लगा बताइएगा जरूर। ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप इस पर बात कर सकते हैं। पेड है जो है, आप पेड यहाँ पर जो है आप दक्षिणा देकर ही जो है अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। जय माता दी।